बंगाल की राजनीति में जो है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वाकई में खेला हो गया। भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास यहाँ पर रचते हुए वो दिखाई दी और उसने पूरे बंगाल के अंदर स्वीप किया। दोस्तों, असल में अगर देखा जाए तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है तो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर ये बात भी समझने की सबसे अहम ज़रूरत है, क्योंकि जो है तो जब से ममता बनर्जी सरकार में थी उससे पहले कम्युनिस्ट लोग सरकार में थे। कम्युनिस्ट भी कुछ 15 साल तक से ज़ायद जो है तो यहाँ पर सत्ता में रहे। उसके बाद जो है तो ममता बनर्जी आई जो कुछ 15 के करीब करीब वो भी सरकार में रही। पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि बीजेपी के भरोसे पे ही ये वहाँ सरकार में आए थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी की, तो बीजेपी आज जो है तो जिस तरह से मुख्यमंत्री बना रही है आज, तो उसका कंटिन्यूअसली संघर्ष रहा है। इससे पहले जब जो है तो विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है तो उसको उस वक्त से छोड़ा नहीं था। जो है तो इस तरह से कि चुनाव आ गया, चुनाव लड़ लिए और चुनाव ख़त्म हो गया, उसके बाद जो है तो घर को चले गए। जितने नेता आए उतने लोग काम कर रहे हैं और उसने उनको ऐसा ही जो तो बीजेपी ने ऐसा नहीं छोड़ दिया था। अब दोस्तों दूसरे तरफ अगर हम देखते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर कुछ अरसे के बाद, एक 10 साल या 15 साल के बाद की राजनीति अगर हम केरला की देखेंगे तो केरला के अंदर भी बीजेपी जो है तो आएंगी। ये बात मैं आज आपको बता रहा हूँ। उससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो असम के अंदर भी जो है तो पहली मर्तबा जो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही। वहाँ पर जो है तो मुसलमानों के बदले जो है तो असम के अंदर भी मुसलमानों की सरकार बनती थी। फिर जैसी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को उन्होंने अपने से दूर किया तो वहाँ पर भी जो है तो बीजेपी की सरकार आना शुरू हो गई। अब यहाँ पर हम बात करते कांग्रेस की, तो कांग्रेस की वेस्ट बंगाल के अंदर अगर देखा जाए तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम और आप जानती हैं कि एक अरसा पहले अगर बैकग्राउंड में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, तो ममता बनर्जी भी कांग्रेस की ही जो तो नेताओं में से शुमार थी। लेकिन जिस तरह से जो चीज़ें हुई उसके बाद पूरी राजनीति बदली और ममता बनर्जी ने उनको छोड़कर, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने सीधी तौर पर कांग्रेस को तलाक देकर अपना जो तो फ़लसफ़ा, अपना खुद की जो तो राजनीति तृणमूल कांग्रेस के ज़रिए दिल्ली से शुरुआत की और वहाँ पर जो है तो उसने मेहनत की। और तमाम तर मेहनतों के बाद जो है तो आज अगर हम बात करते हैं तो तृणमूल कांग्रेस वहाँ से सत्ता में रही और बहुत अच्छी तरह से उसने उसका दौर भी देखा। लेकिन फिर बाद में जब सक्सीडेंट के तौर पर जो वो बनी और उसने जो तो अपनी राजनीतिक पहल और राजनीतिक पकड़ लूज़ करते हुए जो तो बीजेपी के हाथ में सत्ता गई है। तो बीजेपी का जो रहा है, तो बीजेपी का जो हम देख सकते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर हैं। उसमें कई फैक्टर है जो बीजेपी को यहाँ पर मजबूत बनाए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आज 2026 के चुनाव हम देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ पर 2026 में एक्टिव नहीं हुई थी। दोस्तों, अगर हम देखते हैं जब तृणमूल कांग्रेस अपना सेकंड टर्म शुरू कर चुकी थी, उस वक्त जब 17 ही उनके जो तो यहाँ पर नेता हुआ करते थे, तब जो है तो जो पार्लियामेंट के अंदर जाते थे, उस वक्त जो है तो बीजेपी यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रही। और बीजेपी ने क्या किया कि उस वक्त अपने अपने क्षेत्र के अंदर एक एक सीट के ऊपर जो तो मजबूती शुरू कर दी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस इससे सबक नहीं लेती है। जहाँ पर अगर कभी बीजेपी को चुनकर आना होता है, सबसे पहली बात अगर हम देखते हैं तो गुजरात देखेंगे, हरियाणा देखेंगे, उत्तर प्रदेश देखेंगे, बिहार देखेंगे, या फिर दूसरे और कोई राज्य जिसको मध्य प्रदेश भी कह सकते हैं। तो जब से अगर वो सत्ता में बाहर है तो वो ये कोशिश करती है कि यहाँ पर वो विपक्ष में बनी रहे और विपक्ष में बनकर जो है तो वो यहाँ पर सत्ता की संघर्ष की राजनीति करें और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको चैन से बैठने ना दे। उसके बाद जो है तो वो धीरे 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 जो तो जनता के दिलों में जगह बनाती हैं, या फिर जिस तरह से भी जो है तो कोशिश करती हैं और हर वो मुमकिन कोशिश के ज़रिए से जो है तो वो आगे पहुंचती है। और ऐसा ही जो तो असम के अंदर भी हुआ, ऐसा ही दोस्तों जो है तो अब वेस्ट बंगाल के अंदर भी हो रहा है, और अब कुछ दिनों के बाद जो है तो तमिलनाडु के अंदर भी हम देखने को मिलेगा, और ऐसा ही कुछ जो है तो केरल के अंदर भी देखने को मिलेगा। केरल के अंदर उसकी सुगबुगाहट हो चुकी है। अगर हम आज के दौर में अगर देखते हैं तो कमल बहुत सारी जगहों पर मजबूत हुआ है।
केरल के अंदर, तो वहीं जो तो कांग्रेस भी मजबूत हुई है। ये बात जो तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस जो तो यहाँ पर आ चुकी है एक अरसे के बाद, लेकिन सीधी तौर पर एक बात मैं आपको ये भी समझाता हूँ चलूँ कि यहाँ पर केरल के अंदर अगर कांग्रेस आई है तो सीधी तौर पर उसका मेन जो पॉइंट रहा है वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का भी रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल की राजनीति के अंदर कई फैक्टर्स अफेक्ट करे बीजेपी को बीजेपी बनाने में। वहाँ पर जो है तो हिंदू मुस्लिम का भी जो है तो मुद्दा बहुत ज़्यादा तूल ले गया। वहाँ पर जो तो भारतीय जनता पार्टी ने जो तो शुरू से जब से जो तो आज से 10 साल पहले से जो मेहनत की वो आज इस नतीजा स्वरूप निकली। उन्होंने बूथ वाइज लोगों को मजबूत किया और बूथ वाइज मजबूत करते हुए जो है तो धीरे धीरे जो है तो राजनीति के अंदर जो है तो अपनी पकड़ बनाया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो है तो संघर्ष हुआ, हर तरह का संघर्ष जो है तो बीजेपी ने यहाँ पर किया। उसके बाद जो है तो आज जो है तो वेस्ट बंगाल की जैसी राजनीति के अंदर या फिर वेस्ट बंगाल के अंदर अपने आप को मजबूत करने में कामयाब हुई। वहीं अगर हम बात करते हैं जब जनसंघ हुआ करता था तब बीजेपी जो है तो इस इलाके के अंदर जो है तो काफ़ी मजबूत हुआ करती थी बताया जाता है, लेकिन फिर बाद में जो है तो कई दौर जो है तो राजनीतिक तौर पर हमने देखे। उसके बाद जो है तो बीजेपी का बनी और बीजेपी बनने के बाद कई चीज़ें जो है तो यहाँ पर हुई। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो टीएमसी की हार की सबसे अहम वजह क्या रही, जो है तो दोस्तों ये बात समझने की सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ रही, वहाँ पर कांग्रेस ने भी थोड़ा सा उनका साथ दिया बीजेपी का। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस ने जितने प्रत्याशी उतारे थे उसको अगर हम टटोलते हैं तो वाकई में कई बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर कांग्रेस अपनी ज़मानत तक नहीं बचा सकी, लेकिन वहाँ पर ऐसे काम तो ज़रूर कर गई जहाँ पर जो है तो बीजेपी जीत सके। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं इसी के संदर्भ में तो कई ऐसे फैक्टर थे जैसा जिसको हम कह सकते हैं कि एक लंबी अरसे की राजनीति ममता बनर्जी की चल रही थी और उसमें एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर था वो भी बहुत ज़्यादा असर कर गया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की अगर हम देखते हैं तो 2014 से लगभग हम इसको समझ सकते हैं या उससे पहले से जो है तो यहाँ पर जो सत्ता का संघर्ष चल रहा था, तो यहाँ पर मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस ने उतना स्ट्रगल नहीं किया जितना स्ट्रगल बीजेपी ने यहाँ पर फेस किया। और बीजेपी शुरुआत ही दिनों से जो है तो यहाँ पर काम कर रही थी, अपने नेताओं को मजबूत कर रही थी और कई फैक्टरों के साथ में जो है तो जिसको हम यूँ कहते हैं चेस मूवमेंट जिसको हम कहेंगे, वो चेस मूवमेंट खेलते हुए जो तो टीएमसी को दूर लेकर जा रही थी। कांग्रेस को भी जो तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन जिस तरह से अगर हम देखते हैं कि जो हालात बनी और जो कंडीशन यहाँ पर बनी उसका सीधा श्रेय कहीं ना कहीं जो तो टीएमसी की अपनी अधूरी राजनीति को भी जाता है, जो सीधी तरह से जो तो वो नहीं कर पाई। वहीं अगर हम देखते हैं कि अब यहाँ पर बीजेपी जो जिस तरह से विराजमान हुई है, तो विराजमान होने के बाद बीजेपी अपनी सत्ता को कितने दिन तक यहाँ पर मेंटेन करती है, मतलब कि कितने टर्म जिसको हम कहेंगे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, क्योंकि वेस्ट बंगाल की राजनीति के अंदर 3 टर्म तो कम से कम जो है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी हटती नहीं ऐसा लगता है। लेकिन ये जो सीधा मामला रहा, ये राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो कुछ मिसमैनेजमेंट नहीं बल्कि जो है तो शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी को या रोकने की ज़रूरत थी, लेकिन वो नहीं रोक पाई। 2014 से पहले से ही जो है तो बीजेपी यहाँ पर संघर्ष कर रही थी। सुब्रमण्यम स्वामी का एक स्टेटमेंट था जब जो है तो वहाँ पर जो है तो बीजेपी वहाँ जाएंगी, उन्होंने कहा था, और कुछ अरसे के बाद जो है तो एक टीवी इंटरव्यू को उन्होंने कहा था जब जो है तो कुछ अरसे के बाद ममता बनर्जी वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगी। तो इसी तरह का जो तो ये हालत यहाँ पर बनी है और यही वजह रही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, यहाँ पर पूरी तरह से चारों खाने चित हुई है। वैसे तो कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का कोई वर्चस्व यहाँ पर बनता ही नहीं है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें।